पाकिस्तान के हीरो पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की हम न्यूज़ ने भरपूर कवरेज की। लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को उनके हवाले से अपडेट देते रहे कि अब अरशद नदीम कहाँ पहुँचे हैं, अब उनका काफ़िला कहाँ है। लम्हा बलम्हा हम अपने नाजरीन को आगाह करते रहे। इस पूरी कवरेज के अंदर हमारे साथ जो स्टाफ था उसने दिन भर मेहनत की, दिन रात लगे रहे और हर किस्म की कोशिश की कि आपको बेहतरीन मनाजिर दें। हम न्यूज़ की टीम ने सबसे पहले रुख किया पेरिस का, फिर पेरिस से हमारी टीम तुर्की, फिर तुर्की से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और लाहौर एयरपोर्ट पर जब जमे गफ़ीर था अरशद नदीम को देखने के लिए, तो उस दौरान भी हम ड्यूज़ ने भरपूर कवरेज की। हमारे जो रिपोर्टिंग स्टाफ था, हमारे जो कैमरा पर्सनस थे, हमारे जो DSNGs थी और जो हमारे फील्ड में दीगर जो ड्राइवर्स थे, उन्होंने भी बेहतरीन काम अंजाम दिया। जब लाहौर से उनका काफ़िला चला तो पहले अरशद नदीम और उनकी फ़ैमिली और उनके अजीज़ व अकारिब उन्होंने रायविंड मरकज़ का रुख किया, वहाँ पर नमाज़ फ़जर अदा की और वहाँ पर शुक्राने के नफल भी अदा किए। हम इस वक्त अरशद नदीम का जो आबाई घर है चक 101/15L के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी लोग हैं और यहाँ पर दिन भर तांता बंधा रहा था अरशद नदीम को मिलने के लिए। और यहाँ पर जब अरशद नदीम पहुँचे थे तो यहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। अरशद नदीम जब अपने आबाई घर पहुँचे तो इस घर की दहलीज पर उनकी वालदा खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। फूलों की पत्तियां उन्होंने थाम रखी थी और वो अपने बेटे के ऊपर निछावर भी की और हमने देखा कि बहुत जज्बाती मनाजिर हमने अपनी कैमरे की आंख में महफूज किए और अपने नाजरीन को एक्सक्लूसिवली दिखाए भी। और इसकी ख़ास बात ये थी कि हमारी जो टीम थी वो यहाँ पर मियाँ चन्नू में काफ़ी देर पहले ही पहुँच चुकी थी। सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी थी और लम्हा बलम्हा मियाँ चन्नू से आपको अपडेट देते रहे। चक 101/15L से भी अपडेट आपको आती रही और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जब पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर अरशद नदीम का काफ़िला यहाँ गांव में पहुँचा तो यहाँ पर शहरियों ने, जो यहाँ के इलाका मकीन थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। हर गली के अंदर, जिस गली से भी अरशद नदीम का काफ़िला गुज़रा, वहाँ पर हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारी जो रिपोर्टिंग स्टाफ था, कैमरामैन स्टाफ था, DSNG स्टाफ था, ड्राइवर्स थे, उन्होंने भरपूर कवरेज की और हम इस हवाले से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी देते रहे। एक रोज़ कबल अरशद नदीम को लेने के लिए जब मियाँ चन्नू से उनके अहले खाना का काफ़िला चला था लाहौर के लिए, तब भी हम न्यूज़ सबसे आगे थी और हमने आपको लम्हा बलम्हा लाहौर पहुंचने की एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाए, जिसमें फायरवर्क्स हुआ, ढोल की थाप पर रक्स हुआ। और फिर उसके बाद जब उनका काफ़िला लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा था तो तब भी हमारे जो लाइव सोर्सेज थे, जो हमारे कैमरामैन्स थे, उन्होंने आपको लम्हा बलम्हा उसके काफ़िले की अपडेट्स भी दी। इसके साथ साथ जब लाहौर से अरशद नदीम रवाना हुए मियाँ चन्नू के लिए अपने काफ़िले के साथ, तो डबल डेकर बस से हमने आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाए, जहाँ पर मैंने ख़ुद मोबाइल से उनकी वीडियोस बनाई और अपने नाजरीन को दिखाई। और फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि हमारे जो शहबाज हनीफ कैमरामैन थे वो काफ़िले के साथ आगे आगे थे, डबल डेकर बस के साथ आगे आगे थे। और फिर उसके साथ साथ हमने काशिफ हुसैन का काम देखा कि जब वो एयरपोर्ट के ऊपर पुलिस बैंड पहुंचा था अरशद नदीम को रिसीव करने के लिए, तो उसकी भरपूर कवरेज हुई थी। और इसी तरह फिर हमने आगे देखा कि इकबाल सिंधु काफ़ी आगे नज़र आए, उन्होंने ड्रोन से कुछ वीडियोज़ बनाई। और फिर जब काफ़िला इधर मियाँ चन्नू पहुंचा था, मियाँ चन्नू अंडर बाईपास पहुंचा और उसके साथ साथ चीचा वतनी और फिर साहिवाल और फूल नगर में जब अरशद नदीम के अहले खाना ने नाश्ता किया और अरशद नदीम ख़ुद भी वहाँ पर मुख्तसर तौर पर क़याम पजीर हुए थे, तो तब भी हमने वहाँ पर एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको दिखाई थी। वहाँ पर हमारे साथ इकबाल सिंधु थे और इसके साथ साथ उन्होंने सिंगल हैंडल्डली वहाँ पर भरपूर कवरेज की और कोशिश की कि आपको वो मनाजिर सबसे पहले दिखाएँ। अरशद नदीम का काफ़िला जब साहिवाल पहुंचा था तो तब भी हम न्यूज़ ने सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाए थे और वहां पर भी हमारी जो रिपोर्टिंग टीम थी उसकी मेहनत सबके सामने थी। और वहां पर जो हमने मनाजिर दिखाए वो ये थे कि हाईवे पुलिस और पंजाब पुलिस के जवानों ने अरशद नदीम को रोक कर बाकायदा तौर पर खुशी का इजहार किया, उनको मुबारकबाद दी, उनके साथ तस्वीर बनवाई और हमने वहाँ पुलिस के जवानों के साथ गुफ्तगू भी की थी और अरशद नदीम से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्होंने बात नहीं की थी। उसके बाद फिर हमारी टीम साहिवाल से पहुंची आगे
चीचावतनी के अंदर भी आपने देखा कि हमने मुख्तसर मुकामात के ऊपर आपको मोबाइल फुटेजेस और लाइव वीडियोस दिखाई, काफ़िले की वीडियोस दिखाई जो किसी के पास नहीं थी। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहे हमारे कैमरामैन इकबाल सिंधु, उसके साथ साथ काशिफ हुसैन, और फिर हमारी एक टीम स्पेशली मुल्तान से यहाँ मियाँ चन्नू पहुँची थी, जिसमें रिपोर्टर सरदार अली और उनके साथ कैमरा पर्सन जो थे उन्होंने भरपूर यहाँ पर कवरेज की और जो हमारे नाजरीन थे उनको एक ऐसे मनाजिर दिखाने की कोशिश की जिससे वो लम्हा बलम्हा अरशद नदीम की डेवलपमेंट से अपडेट हो सकें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इन्हीं गली कूचों और मैदानों में जेवलिन खेलने का आगाज़ किया था, और जब अरशद नदीम का काफ़िला इसी आबाई इलाके में पहुंचा तो तब भी हम न्यूज़ ने आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किया था। गली कूचों में खड़े जो लोग थे अपनी दहलीज़ पर अरशद नदीम को देखना चाहते थे, उनकी हमने आपको कवरेज दिखाई, और उनके हाथों में जो फूलों की पत्तियां थीं और जो उन्होंने अरशद नदीम के ऊपर निछावर की, वो विजुअल्स भी हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाए। और फिर जब अरशद नदीम अपनी वालदा को मिलने अपने घर पहुंचे थे तो वहां पर आतिशबाजी का एक शानदार मुजाहरा हुआ। हमने DSNG इंजीनियर मोहम्मद हसीब के ज़रिए आपको लाइव विजुअल्स ग्रैब करवाए और वो दिखाए अपनी हम न्यूज़ की बड़ी स्क्रीन के ऊपर। काशिफ हुसैन उस वक्त कैमरामैन थे और वो एक घर की छत के ऊपर खड़े हुए थे और वहाँ से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे थे। बारिश भी यहाँ पर होती रही, लेकिन बारिश के दौरान भी हम न्यूज़ की कवरेज नहीं रुकी और आपको लम्हा बलम्हा हम अपडेट करते रहे।